वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। नाउ आई नो थोड़ा सा फनी है कि आपकी बुक का नाम भी सेम है एंड आपके चैप्टर का नाम भी सेम है, बट एनीवेज ये चैप्टर के ऑथर हैं H.G. वेल्स। H.G. वेल्स एक काफ़ी फेमस इंग्लिश राइटर है, नॉवेलिस्ट है एंड आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ये जो चैप्टर है उन्हीं की एक बहुत फेमस नॉवल द इनविजिबल मैन उसी का पार्ट है या एक स्पिन ऑफ है। तो चलिए समरी देखते हैं। स्टोरी शुरू होती है दो लड़कों से जो नीचे मड पे देखते हैं फुटप्रिंट्स हैं एंड उसको फॉलो करते हैं, लेकिन फुटप्रिंट्स को फॉलो तो करते हैं, सामने उनको फुटप्रिंट्स भी दिख रहे हैं लेकिन कोई नजर नहीं आता। तो ये फुटप्रिंट्स आए कहाँ से? अब ये दोनों लड़के होते हैं कि ये थोड़े परेशान हो जाते हैं। जो ऑथर है यहाँ पे हमें बताते हैं कि चल क्या रहा है आखिर। सो ये फुटप्रिंट्स हैं ग्रिफिन के। ग्रिफिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होता है, एक साइंटिस्ट होता है एंड काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रहा था एक फॉर्मूला बनाने की जिसके थ्रू जो ह्यूमन बींग्स है वो इनविजिबल हो जाएं एंड वो बना भी लेता है एंड उस फॉर्मूला को वो ड्रिंक कर लेता है। अब जैसे ही वो उसको ड्रिंक करता है वो इनविजिबल हो जाता है जस्ट लाइक ग्लास, लेकिन ऑब्वियसली ग्लास की तरह इनविजिबल भी होता है एंड उसकी तरह सॉलिड भी होता है। सो वो ये इनविजिबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो ड्रिंक कर लेता है एंड फाइनली इनविजिबल हो जाता है। अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं उसको इनविजिबिलिटी से। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट तो था ही, बट उसके साथ साथ वो एक लॉ ब्रेकर था, मतलब लॉलेस इंसान था, ऐसा ऑथर बताते हैं। मतलब वो कोई भी लॉ को नहीं मानता था। इनफैक्ट अपनी लाइफ में भी वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं था जो पर्टिकुलर एक तरीके से कंडीशंस पे चले या पर्टिकुलर अच्छे वे पे चले, वो ऐसा इंसान नहीं था। इनफैक्ट वो ऐसा इंसान था जो काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाता था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो जब उसके लैंडलॉर्ड को वो पसंद नहीं आया, उसकी इस तरीके की हरकतें नहीं पसंद आती थी, तो उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ग्रिफिन में इतनी ज़्यादा रिवेंज लेने की जो फीलिंग थी वो थी कि उसने उस लैंडलॉर्ड के घर को जला दिया एंड नाउ उसके ये जो नेचर था शो कर रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट था और शॉर्ट टेम्पर्ड था। बट ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही थी जो उसको फेस करनी थी। था कहाँ पे ये सारी की सारी बात हो रही है लंदन में। सो लंदन में उसको जब इन सब चीज़ों से बचना था, अब डेफिनेटली सी बात है उसने किसी के घर को जब जला दिया तो लोग तो उसको पकड़ेंगे ही। अब वो इनविजिबल तो हो गया था, लेकिन अब उसको एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो इनविजिबल हुआ था लेकिन जो उसने क्लोथ्स पहने थे वो थोड़ी ना इनविजिबल हुए थे, तो इसीलिए उसको कोई भी पकड़ सकता था। इसीलिए लोगों से बचने के लिए उसको अपने क्लोथ्स को रिमूव करना पड़ा एंड देन भागना पड़ा। अब लंदन की जो विंटर्स होती है काफ़ी ज़्यादा चिली होती हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं टाइम था नेकेड रहने का। सो वो चलता है, जाता है एंड फाइनली ये बच्चे गिव इन कर देते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या है ये, कहाँ से हमें फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो बच्चे जो हैं किसी न किसी तरीके से ये जो इनविजिबल मैन है उन्हें डॉज कर देता है। अब ये जो इनविजिबल मैन है ये एक स्टोर में जाता है एंड वहाँ पे जाके कपड़े वपड़े पहनता है एंड अपने आप को कोजी कर लेता है बिकॉज बाहर बहुत ठंड होती है एंड रात का टाइम होता है तो वो थोड़ा फूड भी खा लेता है, कुछ मीट कुछ वाइन, ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेता है, कपड़े पहन लेता है एंड सो जाता है। वो सोचता है कि अगली सुबह सबके आने से पहले मैं उठ जाऊंगा, लेकिन होता ये है कि जो उसके वर्कर्स हैं उस स्टोर के अगली सुबह आते हैं और उसे देख लेते हैं। अब देखेंगे कैसे? क्योंकि उसने कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े तो इनविजिबल नहीं होंगे एंड इसीलिए वो उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। अब जैसे उसको पकड़ने के लिए भागते हैं अगेन उसको अपने जो क्लोथ्स थे वो रिमूव करने पड़े, बिकॉज अगर वो उसको पकड़ लेते तो डेफिनेटली बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती एंड एक ही वे था उसको बचने के लिए एंड वो था कि वो नेकेड रहे। तो फिर से उसको अपने जो सारे के सारे क्लोथ्स थे वो रिमूव करने पड़े। अब इस बार वो जाता है भागता भागता, सोचता है कि वो एक थिएटर कंपनी में जाएगा। अब आपको पता है कि वो थिएटर कंपनी में क्यों जाएगा? थिएटर कंपनी में वो इसीलिए जाता है, उसको लगता है यार कि मैं यहाँ से कुछ डिस्गाइज कर सकता हूँ, मतलब मुझे यहाँ से नकली विस्कर्स मिल सकती हैं, फेस मास्क मिल सकता है, एक नकली नोज मिल सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें विग वगैरह ये कहाँ पे मिल सकती है? ऑब्वियसली किसी थिएटर कंपनी में। अच्छा, इससे पहले मैं कंटिन्यू करूँ, आप जाइए एंड डाउनलोड कर लो एक्स्ट्रा क्लास ऐप ताकि सारी की सारी वीडियोज़, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स आप आसानी से देख सको। सो गो एंड डाउनलोड नाउ। सो जब वो उसके अंदर जाता है, उस थिएटर कंपनी के अंदर जाता है, वो ये सारी की सारी चीज़ों को ले लेता है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एंड वहाँ का जो इंसान बैठा होता है, whoever is responsible for that, उसको वो रॉब कर लेता है, किसी तरीके से पैसे वैसे निकाल लेता है उससे।
अब क्योंकि ये सब चीज़ें क्यों करता है, बिकॉज वो एक इनविजिबल मैन है, प्लस यहाँ पे उसके पास एक एडवांटेज तो थी ही, बट ऑल्सो हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉलेस है इस वे में। अब लंदन में रहना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, बिकॉज लोगों को पता चलता जा रहा था कि चोरियाँ हो रही हैं, इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो हो रहे हैं, वो यहाँ पे रह नहीं सकता था ज़्यादा दिन। तो उसने सोचा वो लंदन से कुछ दूरी पे एक विलेज है जिसका नाम है इपिंग, वहाँ पे जाके रहेगा। सो वो डिसाइड करता है और वहाँ पे दो रूम बुक कर लेता है एक इन में। इन मतलब एक गेस्ट हाउस टाइप में, जहाँ पे आप पे करोगे तो आपको डेफिनेटली एक रूम मिलेगा एंड उसके साथ साथ आपको फूड वगैरह ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। सो ये फटाफट से जाता है उस इन में एंड वहाँ की जो इन की ओनर होती है मिसेस हॉल, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कस्टमर को देख के इन विंटर्स, क्योंकि विंटर सीजन में कोई कस्टमर आता ही नहीं है। तो जब ये आता है तो वो बड़ी खुश होती हैं, प्लस ये उनको मनी भी एडवांस में दे देता है और ये उनको पहले ही बता देता है, देखो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे सॉलिट्यूड में मतलब अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी तंग मत करना। अब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, बट क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि ये तो इनविजिबल था, इसका मुंह वगैरह ये अपने आप को डिस्गाइज कैसे किया होगा इसने? मैं बताती हूँ। इसने अपने जो फेस था उस पर कंप्लीटली बैंडेजेस वगैरह बांध ली थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद इसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, इसीलिए जो उसका फेस है वो ढंग से इस तरीके से उसने बैंडेजेस लगा रखी हैं। तो इसीलिए उसने इसको एज एक्सक्यूज बोला कि मिसेस हॉल को कि मेरा इससे पहले आप मुझसे पूछो, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था एंड इसी की वजह से जो मेरा फेस है वो इस तरीके से बैंडेजेस से कवर्ड है। ये बात होती है। मिसेस हॉल को भी उसके इस अजीब से बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसने एडवांस दिया होता है। लेकिन अब जिन चोरी के पैसों से उसने एडवांस दिया था एंड उसको बाकी सारे दिन यहाँ पे रहना था, वो पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं एंड इसीलिए जब मिसेस हॉल इससे बाद में पूछती हैं पैसों के बारे में, तो वो प्रिटेंड करके बोलता है कि हाँ मेरा चेक 1-2 दिन में आ रहा है। अब उस दिन सुबह कुछ बड़ी स्ट्रेंज सी बात होती है एंड वो क्या, एक क्लर्जीमैन और वाइफ उनके घर पे चोरी होती है। क्लर्जीमैन मतलब वो इंसान जो चर्च में काम करता हो, ठीक है। उनके घर पे चोरी कौन करता है? यही, क्योंकि ये अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठा सकता है, तो वो उनके घर जाता है, उनके पैसे ले लेता है। तो वहाँ पे जो क्लर्जीमैन होता है वो काफ़ी सरप्राइज होता है कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, मुझे आवाज़ आई, मैं देखने भी गया, लेकिन यहाँ पे तो कोई नज़र ही नहीं आया। तो उनको ये काफ़ी अटपटी, काफ़ी अजीब सी बात लगती है कि यहाँ पे कोई था तो नहीं, तो ये चोरी किसने करी? अब जब ये चोरी के पैसे से वो अपने जो एडवांस था या जो अपने बिल था वो पे करता है मिसेस हॉल को बाकी सारे दिनों के लिए, तो मिसेस हॉल को भी थोड़ी हैरानी सी होने लगती है कि ये चल क्या रहा है। अब उस दिन क्या होता है, मीनवाइल ये सब बाहर होता है, मिसेस हॉल और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो सोचते हैं इस जो साइंटिस्ट है इसके रूम में जाके देखे तो सही क्या चल रहा है, क्योंकि इसका जो डोर था वो थोड़ा सा खुला था। तो वो बाहर से पीप करते हैं, अंदर जब देखते हैं तो उसके जो क्लोथ्स होते हैं वो वैसे के वैसे बेड पे रखे होते हैं एंड सामान जो है थोड़ा इधर उधर फैला हुआ होता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ ये काफ़ी देर से उठा हुआ है, ठीक है, ऐसा उनको नजर आता है पूरे का पूरा सिनेरियो। इतने में ही उनको मिसेस हॉल को अपनी ईयर के पास कुछ स्निफिंग की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने स्निफ किया एंड फिर जो उनके रूम का जो फर्नीचर है वो हवा में उड़ने लगता है, उनकी तरफ आता है, उनको अटैक करता है। अब जब ये सीन होता है तो मिसेस हॉल बहुत ही परेशान हो जाती है कि हो क्या गया। उन्हें लगता है कि ये जो साइंटिस्ट है, ये जो ग्रिफिन है, ये गलत है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा है। इनफैक्ट ये कोई मैजिक कर रहा है, कोई विचक्राफ्ट मतलब कोई जादू टोना कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो मेरी फर्नीचर है ये अलाइव हो चुका है, इसने इसके अंदर स्पिरिट्स डाल दिए एंड अब ये मेरे अगेंस्ट ही इनको यूज कर रहा है। एंड जो चेयर थी वहाँ पे रखी वो उनकी मदर की थी, तो वो भी उड़ के उनकी तरफ आने लगी एंड मिसेस हॉल की चोट भी लग गई। तो अब ये सारी जब अजीब चीज़ें होती हैं, मिसेस हॉल सोचती हैं अब टाइम आ गया, मुझे कन्फ्रंट करना पड़ेगा ग्रिफिन को कि ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं। तो ग्रिफिन तो उन्हें पे कर देता है पैसे। अब मिसेस हॉल चीज़ों को कनेक्ट करने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो चोरी की बात थी ये भी इसी ने करी हो एंड देन इसके कमरे में भी अजीब चीज़ें हुई, क्योंकि छोटा सा विलेज है ना, तो विलेज में कोई भी न्यूज़ स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए उनको उस चोरी के बारे में भी पता, फिर उन्होंने लिंक भी कर लिया, फिर रूम की भी कंडीशन और जो कुछ भी हुआ, इन सब चीज़ों को देख के मिसेस हॉल डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने सीक्रेटली सोचा कि विलेज के कांस्टेबल को बुलाएंगी जिनका नाम था मिस्टर जैफर्स। इतने में वो उनके पास आती हैं, ग्रिफिन के पास आती हैं और पूछती हैं, देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम इस एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आए और इस लॉक्ड रूम के अंदर कैसे चले गए। अब
उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आता कि कोई उसे क्वेश्चन करे। तो ग्रिफिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो पूछता है, इनफैक्ट वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है, उसने जितने भी बैंडेजेस अपने मुंह पे बांध रखी होती हैं उन सबको खोलता है, धीरे धीरे अपने क्लोथ्स रिमूव करना शुरू करता है। एंड डेफिनेटली सी बात है, जब अपने क्लोथ्स रिमूव कर देता है तो कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वो एक इनविजिबल मैन है, वो इनविजिबल हो चुका। अब सब बहुत हैरान हो जाते हैं उस इनमें देखकर कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। एंड इतने में वहाँ पे जो कांस्टेबल है वो आता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। लोग सोचते हैं वो अपने कपड़े इधर उधर फेंक देता है, लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इनके अंदर, कुछ जो कांस्टेबल है वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पकड़ में आता। इनफैक्ट जो भी उसकी तरफ आता है वो उसके ऊपर कभी कोई चेयर या कोई टेबल फेंक देता है, या कभी कपड़े के थ्रू, मतलब किसी ना किसी वे पे उनको अटैक करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो सब सोचते हैं कि हम उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो दिख नहीं रहा तो काफ़ी ज़्यादा केओस हो जाती है, लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता एंड फाइनली वो वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। सो स्टोरी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इस स्टोरी से आपको समझ क्या आया? इस स्टोरी से हमें एक बात तो समझ आई कि ग्रिफिन काफ़ी इंटेलिजेंट था, क्योंकि उसने क्या डिस्कवर किया? इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला डिस्कवर किया, लेकिन जिस तरीके से उसने यूज़ किया उसका वो गलत था। तो जो क्वेश्चन था वो इसी थीम पे आ सकता है, ठीक है, कि साइंस जो है वो अच्छी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक डाउन साइड भी है। एंड डाउन साइड कैसे? मतलब जब उसको गलत तरीके से यूज किया जाए। सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है इसमें से वो ये है कि ऑथर ने ग्रिफिन को ऐसा क्यों कहा कि वो एक लॉलेस मैन था? बिकॉज हम जानते हैं पहले उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को जला दिया, राइट, ही सेट इट ऑन फायर। सेकेंडली हम देखते हैं चोरी करी उसने। थर्डली हम देखते हैं कि फर्नीचर्स से मिसेस हॉल को मारने की कोशिश करी एंड किस तरीके से लोगों को डराया। इसीलिए हम देखते हैं काफ़ी लॉलेस था। लास्ट क्वेश्चन जो इसमें से आ सकता है वो ये है कि ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट कैसा था? सो हम देखते हैं कि एज अ साइंटिस्ट तो वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो अच्छा नहीं था। एंड इसीलिए आपको इसके बेसिस पे आ सकता है कैरेक्टर स्केच, जहाँ पे आपको डिफाइन करना है एज अ साइंटिस्ट उसे और एज अ पर्सन। एज अ पर्सन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन एज अ साइंटिस्ट वो अच्छा था, उसने डिस्कवर किया ये फॉर्मूला। हाँ, उसको वो दूसरे तरीकों के लिए या उसको अच्छे वे में यूज़ कर सकता था। इनफैक्ट अगर अच्छे वे में ना भी यूज़ करता लेकिन दूसरों को हर्ट नहीं कर सकता था, बट उसने हर्ट किया, उसने स्टील किया, लोगों के साथ धोखा किया। सो यही कुछ क्वेश्चन है जो इसमें से इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। सो ये तो थी इस चैप्टर की समरी, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की समरी। मैंने ऑथर के बारे में बताया, मैंने बताया ये एक नॉवल का पार्ट है एंड मैंने आपको बताया इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Until the next video, keep practicing.